गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने आपको समांतर श्रेणी में लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड, फोर्थ कंप्लीट कर दिए थे, जिसकी सहायता से आपने अच्छे तरीके से समांतर श्रेणी दोहरा ली होगी। बोर्ड एग्ज़ाम को 1 महीना बचा है, उसकी तैयारी करने के लिए हम आपको पूरे क्वेश्चन को दृष्टिगत करते हुए हर टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड करके आपको पहुंचा रहे हैं, जिसमें आज हमने टॉपिक उठाया है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन। जो आपका पहला लेक्चर रहेगा उसमें आपको बहुविकल्पी क्वेश्चंस मिलेंगे, दूसरे लेक्चर में आपको अति लघु मिलेंगे, तीसरे लेक्चर में आपको लघु मिलेंगे और चौथे लेक्चर में आपको दीर्घ क्वेश्चन मिलेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपको मुख्यतः 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहला रहेगा बेलन, दूसरा रहेगा शंकु और तीसरा रहेगा गोला। तीनों के बहुविकल्पीय जो मिक्स क्वेश्चंस हैं वो हमने लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, एक बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है, यानी कि इसकी जो R और H वो कैसे हैं, दोनों ही बराबर हैं। अब उसने कहा है हमें आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोले का आयतन। लेकिन इसमें जो हम बात करेंगे वो केवल बेलन और शंकु की बात करेंगे। तो इसमें हम लिखते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है, आपने यदि फॉर्मूला इसके याद किए होंगे तो आपको याद होंगे πr² h। दूसरा इसमें कहा गया है शंकु का आयतन, तो शंकु के लिए आपको फॉर्मूला इसका भी याद होना चाहिए, शंकु का आयतन। इसमें भी 1/3 πr² h। R और H सेम है और आपसे अनुपात पूछ लिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले की ज्योमेट्री और दूसरों की ज्योमेट्री के आयतन को लिख लेंगे। πr² h, पहले बेलन की बात हुई तो हम बेलन को लिखेंगे, फिर शंकु की बात हुई तो शंकु का लिखेंगे, 1/3 πr² h। अब आप देख रहे हो मैथमेटिक्स के रूल अनुसार क्या हो जाएगा, h से h कैंसिल, r² से r², पाई से पाई, यानी 1/3 रोटेट करके ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये 3/1। अब आप देखोगे इसमें कौन सा होना चाहिए सही, 1/3 बिल्कुल भी नहीं है, 3/1 आपका ये मैच कर रहा है। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो गया है, सही हो गया है। बोर्ड की दृष्टि से आपके 2 नंबर कंप्लीट भी हो गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गोले की त्रिज्या r है, बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई। अब बेलन की बात कर रहे हैं तो इसमें r और h दोनों आपको बता दिए। गोले के आयतन का अनुपात चाहिए, बेलन और गोले। पहले वाले में क्या किया था, बेलन और शंकु था, दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं हम लोग, बेलन और गोला। तो बेलन का आयतन ये लिखा है, ये पहले से पता चल गया। गोले का आयतन और चाहिए, तो आपने याद किया होगा 4/3 πr³। तो हम इसमें लिख लेंगे, पुनः आप लिख सकते हो गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 πr³। और इसमें बेलन के लिए तो बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन में क्या होता आपका πr² h। लेकिन क्या है, r तो r है, h तो उसने h नहीं दिया, h के लिए क्या कह दिया उसने, 2r कह दिया है। तो यानी कि πr² और h की जगह 2r रख लेंगे। तो ये आपका πr², 4 और ये हो जाएगा r², यानी 4 पाई, और यहाँ आपका, अब इसमें हम कर रहे थे बेलन का आयतन, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा और ये क्यूब में हो जाएगा, 2πr³। अब आपको आयतन निकालना है, तो पहले कौन सा है, बेलन, फिर क्या है, गोला। तो आप वैल्यू रख लो इसकी V1/V2। बेलन के लिए कह रहा है तो बेलन का क्या निकला, 2πr³ और गोले का 4/3 πr³
क्यू, तो ये कैंसिल कर दो, क्यू से क्यू, पाई से पाई, 2 2 जा 4, रोटेट करके कितना आया ये 2/3, 3/2। तो आप चेक करिए क्या आपका ये आ रहा है, पहला वाला 3/2 होना चाहिए, है ना, है 2/3 कैंसिल, 3/4 बिल्कुल भी नहीं है, 4/3 ये भी कैंसिल। अब बेचारा चौथा तो वैसे ही बच रहा है, तो इसको तो सही होनी पड़ेगा। तो आपका दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम तीसरे पर बात कर लेंगे। तीसरे में कहा है 10 सेमी भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़ा जाता है। यदि क्वेश्चंस में जो घन आएंगे वो अगर एक घन दिया तो उसकी जो आपको भुजा निकालनी पड़ेगी और आपके फॉर्मूला आसानी से लगेंगे। लेकिन यदि उसमें दो घन को जोड़ दिया है तो उसकी जो एक साइड होगी वो डबल मानी जाएगी। तो इसके हिसाब से आपका लंबाई को हम मान लेंगे L10 रहेगी, चौड़ाई B क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई आपकी 10 ही रहेगी। और कोई एक भुजा, अगर वो 3 जुड़ जाते तो कोई एक भुजा 3 ट्रिपल कर लेते यानी 30 हो जाती। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको फॉर्मूला याद होने ही चाहिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2LB/BH/HL। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो वैल्यू इसकी पुटअप करोगे तो क्या हो जाएगा 2, L का कितना है 10, B का कितना है 20, B का 20, H का 10, H का 10, L का 10। सॉल्व कर लो इसे, 2 हो गया 200 हो जाएगा, इधर भी 200 हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा आपका 100, 2 × 500 यानी कितना आ गया आपका 1000। 1000 आप चेकआउट करो, पहला तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये वाला आपका कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार और भी जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको बहुविकल्पी में हम और भी सीरीज में आगे कराते रहेंगे। 3 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर चुके हैं जिनमें हमने आपको अधिकांशतः अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए। इन क्वेश्चंस में हमने 2 क्वेश्चन और ऐड किए हैं जिसमें आपका लिखा है 3 घन जिनकी कोरें क्रमशः 3 4 5, यानी कितने घन होंगे 3 घन होंगे। पहले की 3 बता रहा है, दूसरे की 4 और तीसरे वाले की 5 को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। अब इसमें घन बनाया गया है तो यानी तीनों को इकट्ठा कर दिया उसने। अब उससे हमसे पूछ रहा है उसकी कोर बताओ, चाहे कोर कह ले चाहे भुजा कह ले, बात तो बराबर है। तो इसमें हम मान के चलते हैं कि आपकी पहली जो है इसमें वो कितनी है आपकी 3, दूसरी कोर क्या है 4, तीसरी क्या है 5। तीनों का क्या कर देंगे हम आयतन ही ऐड कर सकते हैं, तभी हम बड़ा आयतन बना सकते हैं। तो हम यानी कि लेके चलेंगे कि बड़े घन की भुजा कैपिटल ए हो गए, छोटा का AQ प्लस BQ प्लस CQ। तीनों घन के आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर छोटे घन का आयतन प्लस दूसरे छोटे घन का आयतन और तीसरे छोटे घन का आयतन। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर लीजिए, पहले की क्या है 3, फिर 4 और फिर क्या है 5। इसको जब हम सॉल्विंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 27, ये कितना हो जाएगा 64, ये क्या हो जाएगा 125, यानी टोटल 216। इसका क्या निकालेंगे घन मूल निकाल लेंगे, कितना आएगा 6। यानी कि जब आप तीनों घनों को मिला दोगे तो एक जो भुजा बनेगी घन की वो कितनी आएगी 6 आएगी। तो आप देखो क्या आंसर मिल रहा कोई ऐसा, पहला तो, दूसरा, तीसरा आपका बेहतरीन आंसर हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देख रहा है, इसमें 5 सेमी भुजा वाले 3 घनों को परस्पर सिरे से सिरे जोड़े जाते हैं और इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर आपने बारीकी से जो 3 क्वेश्चन दिए उनको यदि आपने पढ़ा होगा तो इसमें उसमें भी एक क्वेश्चन था तीसरा वाला जिसमें कहा गया था 2 सिरे जुड़े, इसमें कितने जुड़ गए हैं 3। तो हमने क्या कहा था कोई एक भुजा आप वहां डबल कर रहे थे तो यहाँ कोई भुजा कैसी हो जाएगी ट्रिपल हो जाएगी। तो हम ये मान के चलते हैं A इक्वल कितना 5, B इक्वल 15 हो गया, C इक्वल क्या हो गया 5। अब क्या करना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप फॉर्मूला लगाइए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला याद होना चाहिए, आ गया होगा फॉर्मूला दिमाग में 2LB + BH + HL, BHL हो गया।
जैसे वैल्यू पुट अप कर दो, 2 का 2 रहने दो, एल कितना मान रहा है, तो ABC ले रहे तो कंफ्यूज नहीं होना, एल पहले को, दूसरे को चौड़ाई, तीसरे को ऊंचाई मान के चलना। तो ये कितना हो जाएगा 5, 15, 15, 5, 5 मल्टीप्लाई 5, 2, 30 कितना हो जाएगा, क्या लिख रहा है 75, ये 75, ये कितना हो जाएगा 25, 2 ये आपके 150, 175 कितना हो गया 350। अब आप देखो क्या 350 मिल रहा है, तो हमारे सबसे पहले में तो देख नहीं रहा है, दूसरा तीसरा वाला इसमें भी आपका सही हो गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस होंगे सभी हमने सॉल्व करा दिए हैं। यदि आपको और भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिससे हम आपके और भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा सकते हैं।